जो हमारे अर्नब जी हैं इज ट्राइंग टू बी ए नेशनलिस्ट एंड द अदर पार्टीज दैट इज बॉलीवुड, महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड द पुलिस कमिश्नर, दे आर ट्राइंग टू बी, if I must say, to some extent they are also as a anti-national element working over here. Bollywood, everybody knows it, is guided by the Dawood from Pakistan. It's being totally dominated by a particular community under the guidance of ISIs and Dawood. And the same persons is also influencing the Maharashtra government and the Parambir Singh ji. तो ये पूरा का जो खेल है, इसके पीछे जो ताकतें लगी हुई हैं, ये हमारे देश विरोधी ताकतें हैं, हिंदू विरोधी ताकतें हैं, और वो ये चाह रहे किसी तरह से जो यूनिटी है इस देश की, जो फेडरल नेचर है इस देश का, वो टूट जाए। और ये जो महाराष्ट्र है, राष्ट्र के बीच में महाराष्ट्र है, वो महाराष्ट्र ना रह करके एक सेपरेट स्टेट बन जाए, which is very much clear from the notification issued by the Maharashtra government that we will not allow the CBI to take up any matter pertaining to Maharashtra unless until we authorize him, and they are not going to authorize it. इसका मतलब साफ जाहिर है, they want to come in conflict with the Union of India. वो ये चाह रहे हैं कि हम किसी तरह इसको देश को हम तोड़ दें, और तोड़ने के बाद क्या होगा कि ये देश की जो पावर है, वो जो सेंट्रल पावर है जिससे कि सारा देश का जाना जाता है, 70 सालों में जो कंडीशन हमारे देश की हुई थी, उस कंडीशन को थोड़ा थोड़ा करके हम रिवर्स कर रहे हैं। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक मोटो था, इस देश को विश्व गुरु बनाना है और इस देश के अंदर स्वच्छता लानी है, वो उसको करने के लिए एक स्टेप जो है वो आपके अर्नब गोस्वामी जी कर रहे हैं। क्योंकि बॉलीवुड जो है ना, इन्होंने आज तक इस देश को कुछ अगर दिया है तो सिर्फ दिया है, क्राइम दिया है, और बेचारे छोटे छोटे बच्चों को ड्रग की आदतें डाल दी इन्होंने। दे हैव रिलीज आई थिंक मुश्किल से 5% पिक्चर्स which is pro-nationalist, or it's having some religious concept with it of the majority of the community of this country. ये जो मैटर टीआरपी का है ना, ये मैटर इट इज नॉट पर्टेनिंग टू एनी पर्टिकुलर स्टेट। तो इसके अंदर महाराष्ट्र को कोई जुडिक्शन नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, क्योंकि सिमिलर कंप्लेंट वाज मेड इन यूपी एंड यूपी हैज आस्क्ड द सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट बिकॉज दिस ऑफेंस pertains to different states. Rather, all the states of this country and this union territory also, how the Maharashtra police has got jurisdiction to investigate a matter pertaining to other states and union territories. मेरे हिसाब से महाराष्ट्र पुलिस, they should withdraw from this TRP investigation and let the CBI investigate it, because it doesn't come under jurisdiction. First thing, it is under the Ministry of Information Broadcasting. Second thing, it pertains to more than one state. So they have got no jurisdiction. They simply try to take the revenge from a particular person by making unnecessary, frivolous, fake FIRs. It's really a misuse of power. और साहब अपनी जरा मिसिस का भी स्टेज दीजिए कि उनके कारनामे क्या थे, यस बैंक के साथ क्या हुआ, इंडिया बुल में क्या किया आप लोगों ने, और भी बहुत सारे मैटर्स हैं जिनके अंदर इस फैमिली की पूरी इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, मानता हूं उनका बेटा जो है, he has been engaged or married to some BJP leaders, doesn't mean that the BJP has given you absolute protection. Thank you. नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जिस तरह से बम्बई पुलिस की बात करते हैं, बम्बई पुलिस के जो कमिश्नर हैं परमबीर सिंह जी, उन्होंने टीआरपी मामले में जो जिस तरह से फर्जी आरोप रिपब्लिक भारत को लगाया और अर्नब गोस्वामी को टारगेट किया, इस सिलसिले में जो उन्होंने अर्नब गोस्वामी के चैनल पे और उनके 1000 कर्मचारियों पे FIR लॉन्च किया। और ये बात समझ में नहीं आई, पुलिस भी जिस तरह से जो इस तरह से उनको जो चैनल जो है बेबाकी से जो इन घोटालों को और इन तमाम जो है विसंगतियों को जो उजागर
उजागर कर रहा है, उसके पीछे जो है मुंबई पुलिस भी पड़ी हुई है। और दूसरी तरफ जितने भी जो मीडिया है, जो लुटियंस मीडिया है, उनमें से जो इनकी एसोसिएशन है एनबीए, नेशनल ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन, उनके अध्यक्ष जो रजत शर्मा जी हैं, तमाम लुटियंस मीडिया भी एक तरफ हो करके, और उन्होंने जो सीबीआई जांच करने की बात हुई, जो फर्जी आरोप पाया गया था, तो उसमें अर्णब गोस्वामी जी की तरफ से फर्जी घोटाले के लिए सीबीआई जांच की मांग की गई थी। तो महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच करने से मना कर दिया, और ये इसमें इसका समर्थन भी हुआ कि एनबीए का समर्थन हुआ कि यहाँ पे इस केस में ये छोटा मामला बनता है, इसमें सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बिंद्रेश जी, जो कि कानूनी जानकार हैं, और इन मामलों से जो बॉलीवुड के जो मामले हैं और टीआरपी घोटाला जिस तरह से हुआ, उस पर विशेष जो है इनका अपना अध्ययन है। हमसे जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप किस तरह से लेते हैं इस मामले को, जिसमें कि जो 1000 कर्मचारियों पे जो एफआईआर हुई मुंबई पुलिस के द्वारा, और जो एनबीए है ये भी समर्थन नहीं कर रहा, ये भी जो अपोज कर रहा है कि यहाँ पे सीबीआई जांच नहीं हो रहा, उनको किस बात का डर है अर्णब गोस्वामी के चैनल से? जब इंसान दिमाग इस्तेमाल करता है तो किसी और रूप में काम करता है। जब दिमाग नहीं इस्तेमाल करता है और अपनी ईगो पे या एक रिवेंज की लेने पे तुल जाता है, तो उसका तरीका काम करने का और होता है। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि जो परमवीर जी हैं, जो कमिश्नर रहे हैं, जिनकी बैकग्राउंड जो है ना बहुत ही एक कह लीजिए बड़ी डिस्प्यूटेड रही है, चाहे वह प्रज्ञा ठाकुर के केस में ले लीजिएगा, चाहे कर्नल पुरोहित का केस ले लीजिएगा, चाहे आप अजीत पवार का केस ले लीजिएगा, चाहे आप वो जो सलमान खान जी हैं जो कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहे थे, उसका आप ले लीजिएगा। तो जब ऐसा आदमी और इतनी इम्पोर्टेंट पोस्ट के ऊपर वो कार्यरत है और वो ऐसी हरकतें करें, तो मुझे नहीं लगता कि हालात हमारे देश के इतने गिर गए हैं। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई राज है। ये एक जो मामला जो है, पूरी आपकी बॉलीवुड, पूरा आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट, पूरी आपकी महाराष्ट्र पुलिस सिर्फ एक आदमी के पीछे पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पालघर का इशू उठाया था, क्योंकि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का केस उठाया है। ये दो ऐसे कैसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर पूरा बॉलीवुड, महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्लस महाराष्ट्र पुलिस, इसके अलावा जितने भी लुटियंस मीडिया है या जो पत्रकार हैं, जो कम्युनिस्ट टाइप के पत्र, लेफ्टिस्ट पार्टी के पर्सन हैं, या जो सूडो सेकुलर टाइप के हैं, जो अपने आप को कहते हैं हम बहुत ही सेकुलर हैं, वो बिल्कुल साइलेंट इसके ऊपर है। जबकि दूसरी साइड जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र पुलिस है और बॉलीवुड, they want that in either hook or crook this channel should be banned and Mr. अर्णब गोस्वामी put behind the bar। इतना बड़ा अपोजिशन हो रहा है एक आदमी के प्रति, उसने ऐसा क्या किया है? मुझे तो ये लग रहा है, जो मैं देखता हूँ मीडिया में आजकल न्यूज़ें आ रही हैं, और ये मुझे जहाँ तक ख्याल है, मेरा माइंड भी वही चीज़ को लग रहा है उसके अंदर कि इट्स करेक्ट, कि टोटल बॉलीवुड एंड द महाराष्ट्र गवर्नमेंट is being guided by some extraneous forces, जो मैंने लास्ट टाइम भी शायद ये बताया था कि there is a fight between the anti-national elements and the pro-national elements। यहाँ भी वही चल रही है कि जो हमारे अर्णब जी हैं is trying to be a nationalist and the other parties, that is Bollywood, Maharashtra government and the police commissioner, they are trying to be, if I must say, to some extent they are also as a anti-national element working over here. Bollywood, everybody knows it, is guided by the Dawood from Pakistan. It's being totally dominated by a particular community under the guidance of ISIs and Dawood. And the same persons is also influencing the Maharashtra government and the परमवीर सिंह जी। तो ये पूरा का जो खेल है, इसके पीछे जो ताकतें लगी हुई हैं, ये हमारे देश विरोधी ताकतें हैं, हिंदू विरोधी ताकतें हैं,
और वो ये चाह रहे किसी तरह से जो यूनिटी है इस देश की, जो फेडरल नेचर है इस देश का, वो टूट जाए और ये जो महाराष्ट्र है, राष्ट्र के बीच में महाराष्ट्र है, वो महाराष्ट्र ना रह करके एक सेपरेट स्टेट बन जाए, which is very much clear from the notification issued by the Maharashtra government that we will not allow the CBI to take up any matter pertaining to Maharashtra unless until we authorize him. And they are not going to authorize it. इसका मतलब साफ जाहिर है, they want to come in conflict with the Union of India. वो ये चाह रहे हैं कि हम किसी तरह इसको देश को हम तोड़ दें, और तोड़ने के बाद क्या होगा कि ये देश की जो पावर है, वो जो सेंट्रल पावर है जिससे कि सारा देश का जाना जाता है, 70 सालों में जो कंडीशन हमारे देश की हुई थी, उस कंडीशन को थोड़ा थोड़ा करके हम रिवर्स कर रहे हैं। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक मोटो था, इस देश को विश्व गुरु बनाना है और इस देश के अंदर स्वच्छता लानी है, वो उसको करने के लिए एक स्टेप जो है वो आपके अर्नब गोस्वामी जी कर रहे हैं। क्योंकि बॉलीवुड जो है ना, इन्होंने आज तक इस देश को कुछ अगर दिया है तो सिर्फ दिया है, क्राइम दिया है, और बेचारे छोटे छोटे बच्चों को ड्रग की आदतें डाल दी इन्होंने। दे हैव रिलीज आई थिंक मुश्किल से 5% पिक्चर्स विच इज प्रो नेशनलिस्ट or it's having some religious concept with it of the majority of the community of this country. सारे इनके जितने भी हैं, जो इनका थीम होता है पिक्चर्स का, that is to propagate a particular religion and to promote the Ghazwa Hind in this country. So I don't think I'm wrong in any percent. It's a totally a fact that this Bollywood is playing a major role for love jihad and by creating a conflict among the Hindu and the Hindu religion. अब रोज देख लिए कोई ना कोई पिक्चर के अंदर थीम होता है या इनकी वेब सीरीज में थीम होता है in which they try to strike the religious aspects, traditions and customs. अभी नवरात्रों पे आप देख लीजिएगा, एरोज जो कि एक बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है का एक पार्ट है, उसने ऐसे ऐसे पिक्चर्स डाले हैं मीडिया के अंदर। वो ये कहते हैं कि हम सारे साल जो है ना रेप करते हैं और नवरात्रों में हम उसकी पूजा करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं बॉलीवुड इंडस्ट्री से, क्या बाकी जितने भी कम्युनिटी वाले हैं वो सारा साल उनकी पूजा करते हैं? अरे हम तो कम से कम उसकी पूजा तो करते हैं। 2 बार साल में नवरात्रे आते हैं, 2 बार ओपन नवरात्रे होते हैं, 2 बार हिडन, 4 नवरात्रे हैं। कम से कम 1-1.5 महीना तो हम पूजा करते हैं। और बाकी का जो है देख लीजिएगा, जो क्राइम है, दैट इज द वायलेंस इज द मैक्सिमम अमंग द माइनॉरिटी। आप किसी भी कोर्ट में जाके देख लीजिएगा, जितने भी क्राइम हैं दे आर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, नॉट फ्रॉम द हिंदू कम्युनिटी। अगर हम वर्ल्ड वाइड भी देखें तो जो रेट है सेक्सुअल ऑफेंसेस का, दिस वेरी वेरी लेस। इंडिया स्टैंड्स एट 95 नंबर, मतलब हमारे से जो 94 कंट्री हैं उनके अंदर जो क्राइम है अगेंस्ट द वुमेन, दैट इज फार मोर। अगर मैं आपको कहूं साउथ अफ्रीका में राउंड अबाउट 28 पर्सन्स पर 1000 वहां पे क्राइम होते हैं, एंड से क्राइम अगेंस्ट द वुमेन ऑल्सो। सिमिलरली इन यूएसए ऑल्सो इज 27%, और हिंदुस्तान में जो है इट इज इवन नॉट ए सिंगल डिजिट, मुश्किल से 6 या 7% का क्राइम है पर 1000। एंड दे आर ट्राइंग टू डिफेम दिस कंट्री by calling it either city of the rapes or the country of the rapes. तो मेरा कहने का मतलब है ये है कि ऐसा क्या मुझे अर्नब गोस्वामी ने कर दिया है कि जो महाराष्ट्र पुलिस सुशांत सिंह के केस के अंदर 55 दिनों के अंदर एक FIR नोट नहीं कर सकी, और ऑल ऑफ ए सडन ओवरनाइट वो 1000 FIR, मतलब he has registered the FIR against all the employees which are numbering more than 1000 of the Republic India. अरे भैया, तुम्हारी ऐसी क्या नाराजगी है? तुम्हारी कौन सी इन्होंने भैंस खोल ली है? तुम्हारा ऐसा कौन सा इन्होंने प्रॉपर्टी को गबल करके ले गए हैं कि आप इतने ज्यादा अनॉयड हो गए? एंड हु इज परसुएडिंग यू, हु इज मोटिवेटिंग यू
to ban this channel and to put Mr. Arnab Gosai behind the bar. What is the reason behind it? The reason behind it is totally its forces coming from out of the country, which is trying that इस देश के अंदर कोई भी नेशनलिस्ट टाइप का ना तो मीडिया रहे, ना कोई नेशनलिस्ट काम करने वाले सिटीजन रहे। अगर कोई रहे तो आपस में लड़ते रहें और वो इस देश को आक्रमण के द्वारा या एक इंटरनल स्ट्रेटेजी के द्वारा एक जिहाद जिसको बोलते हैं पूरे देश के ऊपर कब्जा कर लें। और तो और आपको जान के हैरानी होगी कि नॉट ओनली द मनी फ्रॉम दिस ड्रग विच इज बीइंग यूज्ड इन द टेररिस्ट एक्टिविटी बाय द other community, but the money is coming from the China, which is also being used against this country. ये बॉलीवुड जो है, अगर मैं कहूँ, ये बॉलीवुड जो है, जो एक हम लोग पिक्चर देखते हैं, that money comes out of a common citizen of this country. उसकी हार्ड अर्न मनी से वो पैसा निकाल करके एज ए एंटरटेनमेंट एक पिक्चर देखता है। वो पैसा इनके पास आने के बाद वो ड्रग में इस्तेमाल होता है और 1,40,000 करोड़ की अगर ड्रग यहाँ पे आ जाती है बॉलीवुड में, इतना पैसा हमारे देश से बाहर जा रहा है थ्रू यू कैन से ISIS या आपका तुम्हारा ये जो है ये D-Link जो एक ये दाऊद की कंपनी है, ये कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? ऑल दिस मनी इज बीइंग यूज्ड in terrorist activity against this country to make it a Ghazwai Hind. And second thing, ये जो पैसा हमारा है इसमें से बहुत सारा पैसा जो है, अभी कुछ दिन न्यूज में भी देखा था, जो शेंग फी हैं हमारे जो चाइनीज के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके एजेंट्स यहाँ काम कर रहे थे एंड दे वर ट्राइंग टू डिस्टर्ब दिस कंट्री इंटरनली बाय डिस्टर्बिंग द होल इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ दिस कंट्री। तो साहब इस बॉलीवुड के अंदर पैसा जो कम्युनिस्ट कंट्री है चाइना, वहां से भी आ रहा है और इसके अंदर जो पैसा है फंडिंग जो पाकिस्तान से भी आ रही है। इन दोनों का मकसद ये है कि किसी तरह देश को तोड़ दिया जाए और इसको जब ये डिसइंटीग्रेट इनटू पार्ट्स हो जाए तो वो इनके ऊपर कब्जा कर लें। जिस तरह से अर्णव गोस्वामी रिपब्लिक भारत जो देश की भावनाओं को उजागर करते हैं और उनसे उनकी TRP बढ़ती है, लोग देखते हैं, उनकी भावनाओं को देखते हैं, उनकी बातों को समझते हैं और उनका टीवी चैनल ज़्यादा चलता है। TRP का जो घोटाला है उसको जबरदस्ती मर दिया जाता है उनके उसमें, और ये तमाम जितने भी जो लुटियंस जो चैनल हैं ये सब एकमत हो जाते हैं। जब CBI की बात हुई तो NBA ने उसका विरोध किया। NBA को क्या मिर्च लगी हुई है, क्यों नहीं वो इसका जो है दूध का दूध पानी का पानी करना चाहते हैं? और इतने तथाकथित जो है जिसमें रजत शर्मा जी उनके अध्यक्ष हैं और तमाम जो पत्रकार हैं वो क्यों अगेंस्ट हो रहे हैं CBI जांच की? देखिए, हमारा जो मीडिया है अगर ये सिंसियरली ऑनेस्टली डेडिकेटली काम करे तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी NBA और NBF। ये प्रॉब्लम कब आती है? जबकि एवरी मीडिया और सम ऑफ देम दे वर्क विथ सम वेस्टेड इंटरेस्ट, देन देयर इज अ नीड टू कंट्रोल देयर एक्टिविटी। इसीलिए रजत शर्मा ने एक अपनी एसोसिएशन बनाई जो कहते हैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन। उनका काम क्या है, जो मेंबर उनके अंदर होते हैं उन सब की एक क्लब टाइप बन जाती है। अगर कोई बहुत ही ज्यादा गलत काम करता है तो कहता है भैया धीरे धीरे आराम से करो, डोंट मेक इट सो पब्लिकली। एक और NBSA भी है जिन्होंने अभी रिसेंटली आपका रजत शर्मा जी के चैनल पर, आज तक के चैनल पर, GTV के चैनल पर और 2-3 चैनल आपके बॉम्बे के भी है, न्यूज़ वगैरह भी है उनका, जिन पे उन्होंने न्यूज़ नेशन जिसके ऊपर उन्होंने जुर्माना डाला है एंड दे हैव बीन आस्क्ड टू अपोलोजाइज पब्लिकली ऑन देयर चैनल। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है, दिस इज द प्रॉब्लम नॉट ओनली विथ एनी सिंगल मीडिया बट इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ ऑल दी चैनल्स। जो TRP है, बेसिक अकॉर्डिंग टू मी देयर शुड नॉट बी एनी TRP रेटिंग। लेट द पब्लिक डिसाइड कौन सा चैनल हमें देखना है, कौन सा चैनल नहीं देखना है। ये जो TRP का जो कंसेप्ट है, इट इज अ कंसेप्ट क्रिएटेड बाय द मीडिया देमसेल्फ, चैनल्स के द्वारा, टू गेट मोर एंड मोर एडवर्टाइजमेंट either from the private sector or from the government sector.
So you cannot blame any individual person or individual channel. Every channel is trying to manipulate their TRP to get the maximum advertising from the private and the public sectors. तो साहब इसके अंदर जो रजत शर्मा जी वो अछूते नहीं हैं, ये आपके जो आज तक के हैं वो भी अछूते नहीं है, जीटी वाली भी अछूते नहीं है। और जब द होल इंडस्ट्री इज इन्वॉल्व इन दैट ऑफेंस, हाउ यू आर टारगेटिंग ए सिंगल। और बल्कि इस केस में तो अर्नब गोस्वामी ने ओपनली डिक्लेयर किया है कि आप मेरे जो टीआरपी रेटिंग है उसको अच्छी तरह से खंगोलिए और मुझे प्रूव करके दिखाइएगा। और जब प्रूव करने की बात आई है तो जो महाराष्ट्र पुलिस के बंदे हैं वो एक फेक एविडेंस क्रिएट करने के लिए रात को 3:30 बजे जाते हैं लोगों के घरों में जहां उनके वो बक्सेस लगे होते हैं, उनको ये थ्रेटनिंग करते हैं कि आप ये बोलिए कि आपको रिपब्लिक टीवी से पैसा मिलता है इसलिए आप देख रहे हैं। मतलब सीधा सेंस मुझे यह लग रहा है कि हमारे जो है महाराष्ट्र के अंदर मिसयूज ऑफ पावर जो है ना, इट हैज गॉन टू ए लिमिट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द वर्ल्ड। उद्धव ठाकरे जो है ना इस समय वो धृतराष्ट्र का रोल प्ले कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू हमारे जो महाभारत है। अरे अगर किसी बच्चे से गलती हो गई है तो लेट इट बी शॉर्ट इट आउट। आपने क्यों नहीं सुशांत सिंह के केस की जो है जांच टाइम से करा ली होती तो सीबीआई नहीं आती इसके अंदर। अब जब सारे के सारे आप सब लोगों को इतना ज्यादा अनॉय कर दिया है, द होल वर्ल्ड है स्टैंडिंग बिहाइंड द अर्नब गोस्वामी, द होल इंडिया, रादर इफ आई से पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आल्सो स्टैंडिंग बिहाइंड सुशांत सिंह, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग। और मैं तो बड़ा इस बात पे हैरान हूं कि उद्धव ठाकरे जी दशहरे के ऊपर एक सुमोटो स्टेटमेंट दे दी है कि वो जो मेरे विपक्षी लोग हैं जो मेरे को नहीं चाहते हैं वो मेरे बेटे को बदनाम कर रहे हैं। अरे भैया किसने पूछा आपसे कि आपके बेटे को क्या हुआ नहीं हुआ? हु हैज पुट दिस क्वेश्चन? क्या आप ये क्यों अपने आप कह रहे हैं कि साहब मेरा बेटा इन्वॉल्व नहीं है, मेरे बेटे को क्यों आप जो है अननेसेसरी इन्वॉल्व कर रहे हैं? तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये है टीआरपी रेटिंग जो है इट इज ए मैटर पर्टेनिंग टू इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। हाउ दी Maharashtra police has engrossed that jurisdiction from the Ministry of Information Broadcasting and started investigating it. क्या मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन के पास कोई ऐसी मशीनरी नहीं है? क्या उन्होंने टीआरपी जो ये कैलकुलेशन करते हैं जो हंसा वाले हैं, जो बार्क वाले हैं, जिनको उन्होंने अपॉइंट कर रखा है, क्या वो इतने इनकेपेबल है? दे कैन नॉट इन्वेस्टिगेट इट। व्हाई द महाराष्ट्र पुलिस इज पोकिंग देयर नोज इन इन्वेस्टिगेटिंग दिस टीआरपी? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। जहां तक मैं समझ रहा हूं इस समय जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट पूरी की पूरी और जो बॉलीवुड पूरा का पूरा है, जो वेस्टेड इंटरेस्ट के मीडिया वाले हैं और जो तुम्हारा पुलिस कमिश्नर हैं, वो सारे के सारे उन्होंने इकट्ठे होकर के एक उन्होंने टारगेट रख लिया कि वी हैव टू अचीव दिस टारगेट बाय द हुक और बाय क्रूक। और टारगेट क्या है? टू पुट Arnab Goswami behind the bar and to close down the republic so that the matter of public importance or the matter pertaining to a Hindu community who is 80% of this country population before the public. वो चाहते हम कुछ भी करें, we may decide anything, हम मंदिर खोले ना खोले, who is republic channel to say कि आप मंदिर खोलिएगा? मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है जब वो कहते हैं कि साहब मेरा तो हिंदुत्व बहुत बढ़िया है। ठीक है, मेरा हिंदुत्व वो नहीं है जो कि थाली बजाने वाला हो या शंख बजाने वाला हो, घंटी बजाने वाला हो। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट सर, आपने जिस तरह से बताया कि सीबीआई की जांच को रोकना उचित नहीं है। अर्नब गोस्वामी का जो चैनल है रिपब्लिक भारत, वो देश की बात को समझता है, देश की मन की भावनाओं को उजागर करता है और देश पूछता है की बातें करता है। तो उसमें अगर सीबीआई जांच चल रही है तो उसमें सीबीआई को रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता है और ये एनबीए के जो भी सदस्य हैं इन लोगों को उसका ऐतराज नहीं करना चाहिए, इसमें गलत संदेश जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट साहब आपका। ये जो मैटर टीआरपी का है ना,
ये मैटर इट इज नॉट पर्टेनिंग टू एनी पर्टिकुलर स्टेट। तो इसके अंदर महाराष्ट्र को कोई जुडिक्शन नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, क्योंकि सिमिलर कंप्लेंट वाज मेड इन यूपी एंड यूपी हैज आस्क्ड द सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट बिकॉज दिस ऑफेंस pertains to different states, rather all the states of this country and this union territory also. How the Maharashtra police has got jurisdiction to investigate a matter pertaining to other states and union territories? मेरे हिसाब से महाराष्ट्र पुलिस they should withdraw from this TRP investigation and let the CBI investigate it. Because it doesn't come under jurisdiction. First thing, it is under the Ministry of Information Broadcasting. Second thing, it pertains to more than one state. So they have got no jurisdiction. They simply try to take the revenge from a particular person by making unnecessary, frivolous, fake FIRs. It's really a misuse of power. और साहब अपनी जरा मिसिस का भी स्टेज दीजिए कि उनके कारनामे क्या थे, यस बैंक के साथ क्या हुआ, इंडिया बुल में क्या किया आप लोगों ने, और भी बहुत सारे मैटर्स हैं जिनके अंदर इस फैमिली की पूरी इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, मानता हूं उनका बेटा जो है ही हैज बीन एंगेज्ड और मैरिड टू सम बीजेपी लीडर्स, डजंट मीन दैट द बीजेपी हैज गिवन यू एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन। थैंक यू।